अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको कैन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में वेलकम किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे बिटवीन रिवर्डियन 1 एंड EAGRP। दोस्तों एक बार याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेम रूटिंग प्रोटोकॉल आपस में बात कर सकते हैं, डिफरेंट रूटिंग प्रोटोकॉल आपस में बात नहीं कर सकते। लेकिन बाद दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा रूटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहे होते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है इनकी आपस में बात करवाने की। तो फिर आपके पास एक ही सोल्यूशन रह जाता है इनकी आपस में बात करवाने की, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। आप रीडिस्ट्रीब्यूशन के वाया डिफरेंट रूटिंग प्रोटोकॉल की आपस में बात करवा सकते हैं। तो मेरी टिपोलॉजी के अंदर रोटर 1 के ऊपर रिवर्डियन 1 चल रहा है, रोटर 2 के ऊपर रिवर्डियन 1 और EAGRP, इसी तरह रोटर 3 के ऊपर EAGRP, रोटर 4 पे भी EAGRP और रोटर 5 के ऊपर भी EAGRP। तो आप देख सकते हैं कि वाहिद एक ऐसा रोटर है रोटर 2 जो दोनों रूटिंग प्रोटोकॉल को रन कर रहा है, और हम जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रोटर 2 के ऊपर ही करेंगे और रोटर 2 ही रिवर्डियन 1 और EAGRP की आपस में बात करवाएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले रोटर 1 के ऊपर रिप को रन करते हैं। ये डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है मेरे, रोटर रिप नेटवर्क 20। इसी तरह मैं रोटर 2 पे आता हूँ। अब ये देखिएगा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, शो IP रूट 3 नेटवर्क हैं जिनको मैंने एडवर्टाइज करना है, रोटर रिप नेटवर्क 20, नेटवर्क 30 और नेटवर्क 40। रिप चलाने के बाद अब इसी रोटर के ऊपर मैं EAGRP भी रन करूंगा, और EAGRP का जो ऑटोनमस सिस्टम नंबर रखने जा रहा हूँ 1 रखने जा रहा हूँ। नेटवर्क सेम 20, 30 और 40। रोटर 2 के ऊपर मैंने दोनों रूटिंग प्रोटोकॉल को रन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर EAGRP भी चल रहा है और रिप भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। रिप भी रन है इसके ऊपर और EAGRP भी। इसी तरह रोटर 3 के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे सिंगल EAGRP चल रहेगा, देख लेते हैं। 3 नेटवर्क्स हैं जिनको हमने एडवर्टाइज करना है। इसी तरह रोटर 4 के ऊपर आया, सेम ऑटोनमस सिस्टम नंबर जो EAGRP की टोपोलॉजी में चल रहा है। उसके बाद रोटर 5 के ऊपर आया, सेम ऑटोनमस सिस्टम नंबर। लें जी, मैंने इन दो रोटर्स के ऊपर रिप को रन किया है, रोटर 1 के ऊपर रोटर 2 के ऊपर। लेकिन रोटर 2 के ऊपर मैंने रिवर्डियन 1 को भी और EAGRP को दोनों को रन कर दिया है, क्योंकि ये मेरे लिए ब्रिज का काम कर रहा है रिवर्डियन 1 को और EAGRP को मिलाने का। इस रोटर 3 के ऊपर आया, यहाँ भी EAGRP, रोटर 4 के ऊपर आया, यहाँ भी EAGRP रन कर दिया, रोटर 5 के ऊपर आया, यहाँ भी EAGRP रन कर दिया है। अब ये अगर आपको रोटर 5 का मैं रूटिंग टेबल दिखाऊं तो ये देखें, D के साथ इसके रूट आ रहे हैं और कोई भी रिप का रूट नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं 20, 30, 40, 50 कहीं भी आपको
10 वाला रूट दिखाई नहीं दे रहा जो कि रिप के अंदर था। ये देख सकते हैं आप, आपको ये रूट दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी आपको 10 का रूट दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी के अंदर था, रिप के अंदर था। इसी तरह रीवर्डिंग 1 के अंदर वाले रोटर के ऊपर जाता हूँ जिसके ऊपर सिर्फ रिप चल रहा है, तो वहाँ पे 30 और 40 दिखाई दे रहा है, कहीं भी मुझे 60 80 दिखाई नहीं दे रहा। तो अब इस काम के लिए मैंने उस रोटर के ऊपर वर्क करना है जो दोनों रूटिंग प्रोटोकॉल को रन कर रहा है। तो मेरी कंडीशन के अंदर, मेरी टोपोलॉजी के अंदर रोटर 2 है जो दोनों रूटिंग प्रोटोकॉल को रन कर रहा है। तो मैं रोटर 2 के ऊपर आऊँगा, सबसे पहले रोटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूशन, किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना है? EAGRP को। ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्या था? 1। उसकी मैट्रिक क्या है? मैट्रिक आ गई उसकी 10, क्वेश्चन मार्क और एंटर। मैट्रिक से मुराद जंप, कि कितने जंप तक वो जा सकता है। आपको पता है रिप जो डिसीजन लेता है वो हाफ की बेस पे डिसीजन लेता है। तो मैट्रिक आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, 0 से लेकर 16 तक, क्योंकि रिप 16 हाफ को सपोर्ट करता है। मैंने 10 दे दिया, आप यहाँ पे एंटर कर दें। इसका मतलब ये है कि आपने रिप के अंदर EAGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। इसी तरह आप EAGRP के अंदर आएँ और इसके अंदर रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दें। रीडिस्ट्रीब्यूट रिप मैट्रिक, बैंडविड्थ क्या यूज़ करें? 100। डिले क्या यूज़ करें? 100। ये कुछ भी रैंडम नंबर आप दे सकते हैं अगर आपको EAGRP की मैट्रिक का आइडिया नहीं है तो। 10 रिलायबिलिटी, 10 एक्टिव, MTU 10 दे दें और सिंपल क्या कर दें? एंटर। ये कोई भी रैंडम नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंटर कर दें। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे आप कर दें क्लियर IP रूट स्टैटिक साइन। ये करने के बाद अब आप रोटर 5 के ऊपर आएँ। देखिए कहीं भी आपको 10 का रूट नज़र नहीं था आ रहा। मैं शो IP रूट दोबारा करता हूँ तो ये देखें EX के साथ 10 का रूट यहाँ पे एडवर्टाइज हो चुका है। EXC मीन एक्सटर्नल रूट, जो हमें किसी दूसरी डोमेन से मिला है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह मैं रोटर 1 के ऊपर आता हूँ जो कि रिप का, जिसके ऊपर सिर्फ रिप चल रहा था। शो IP रूट करता हूँ तो ये देखें तमाम के तमाम नेटवर्क्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह आप डिफरेंट रूटिंग प्रोटोकॉल की आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। आपने ये रोल ऐसे रोटर के ऊपर प्ले करना है जो दोनों रूटिंग प्रोटोकॉल को कंटेन किए बैठा है, या दोनों के ऊपर, दोनों रूटिंग प्रोटोकॉल जिस रोटर के ऊपर चल रहे हैं। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।